सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 2 दिन के द हिंदू कवर करेंगे, 26 और 27 जनवरी। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैं डेली द हिंदू क्यों नहीं ला पाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि यार अभी क्या हो रहा है कि मैं 10 ईयर की जो बुक्स बना रहा था उसमें एक दिन टाइम देना पड़ता है मुझे, क्योंकि इन द हिंदू के नोट्स को पढ़ना और कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है। अभी 2-4 दिनों में जैसे ये समस्या सोल्व हो जाएगी, हम इसको लॉन्च कर देंगे 10 ईयर वाली को। उसके बाद में मैं डेली द हिंदू लेके आऊँगा, तो आप चिंता ना करें। और 2 दिन से भी आता है तो अपना कंटेंट ऐसा है कि आप इनको ज़रूर देखना। निश्चित रूप से आपके क्योंकि जो भी मैं न्यूज़ लेता हूँ उसमें ये संभावना बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं फालतू का कचरा आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो 2 दिन से आए, 1 दिन से आए, तो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। ठीक है, लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप भी जुड़ सकते हो। तो पहली जो न्यूज़ है वो रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर है। ठीक है, 1 साल लगभग हो चुका है इसको लेकर, अभी भी काफ़ी समस्याएं देखी जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, संपूर्ण विश्व में जो इसके परिणाम है वो देखे जा रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ काम आएगा आपकी GS2 मेंस के एग्जाम में, आईआर के सेक्शन में, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। और प्री के अंदर देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो मैपिंग है, मैपिंग के क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से शहर है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये मैप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि कौन कौन सी सिटी है, कौन सी यहाँ पे जैसे ब्लैक सी है, इनकी सीमा किन के साथ मिलती है, बाउंड्रीज इन देशों की कहाँ मिलती है। क्योंकि 2022 के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन कैसे आ गए, जैसे ये सिटीज़ है, कभी कभी यहाँ पे कुछ शहर चर्चा में किस देश में, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। आपको इनमें से 1-2 सिटी भी पता हो तो आराम से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और जैसे 2018 में 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे। ठीक है, आप देख रहे हो ना, 2 क्वेश्चन इस टाइप के बन गए थे, मैपिंग के टाइप के। कैटलोनिया कहाँ पे, स्पेन में, उस समय आप जान रहे हो, कुछ इसको अलग करने को लेकर कुछ मामला चल रहा था, इसलिए चर्चा में रहा था। तो क्रीमिया का भी हमेशा चलता रहता है, अभी हमने देखा क्रीमिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्री 2000 आपकी जो 23 के एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको सीरियस लेना है, मैपिंग को सीरियस लेना है। ठीक है, आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। क्वेश्चन देख लिया, और टॉपिक कैसे आपको तैयार करना है वो जरूरी है अब देखना। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि रूस और यूक्रेन अभी कहाँ हो गया कि लगभग इसको 12 महीने हो गए हैं, और अभी भी जो संघर्ष है मतलब इसमें कम नहीं हो रहा है। इसमें दोनों तरफ से मतलब संकट देखे जा रहे हैं। और रूस जैसे शुरुआती स्तर पर रूस को काफ़ी इसका मतलब रूस में भी कई सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिली। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो दोनों गुट जो हैं, ठीक है, आप जानते हो कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, जो वेस्टर्न गुट है वो सपोर्ट कर रहा है। सप्लाई चेन जो आ रही है, जो भी हथियार वगैरह चाहिए, अमेरिका के द्वारा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इसके द्वारा इनको क्या कर रहा है, इनको समर्थन दिया जा रहा है। तो ये युद्ध कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ये हम बहुत सारे आर्टिकलों में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हाल ही में थोड़ा सा यहाँ पे नया डेवलपमेंट था कि जैसे जो जर्मनी के क्या है, लियोपार्ड 2 जो युद्ध टैंक है, काफ़ी इनको डेंजर माना जाता है। जर्मनी ने मना किया था कि इनको मैं नहीं देने वाला हूँ अभी यूक्रेन को। उसके पीछे वजह जर्मनी ने बताई कि जर्मनी का जो ज्योग्राफी क्षेत्र है वो रूस के काफ़ी नज़दीक है, और जर्मनी नहीं चाहता कि ये संघर्ष बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि इसके संकट आगे देखे जा सकते हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर नाटो के जो देश हैं उनके बीच में भी एक दरार पैदा हो गई थी। लेकिन अंत फिर जर्मनी को मना लिया गया। और अभी भी काफ़ी जो भारी जो युद्ध सामग्री है, जैसे हथियार है, टैंक है, मिसाइल है, ये यूक्रेन को दिया जा रहा है। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा कि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, इधर रूस भी अपने जो भी है अपनी संप्रभुता के लिए, या अपनी जो भी अपनी ताकत है उसको पूरा झोंक रहा है यहाँ पे, तो ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये आर्टिकल कह रहा है। ठीक है, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा रूस और यूक्रेन का संकट। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे इफेक्ट आ सकता है, पूछ ले यूपीसी, जैसे जो लियोपार्ड 2 युद्ध टैंक है किस देश का है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अमेरिका का भी यहाँ पे M1 अब्राम्स टैंक है, ये कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन कम संभावना है। ठीक है, इनको लेकर थोड़े कम क्वेश्चन बने, लेकिन आ जाए तो मतलब फैक्ट तो थोड़ा पता हो तो और भी बढ़िया है। बाकी ये आईआर में कुछ चीज़ें आपको पता हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो संघर्ष में क्या हो रहा है, यूक्रेन के लिए पश्चिम से आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और जिसमें अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा क्या है, रक्षा आपूर्ति करता है। उसके बाद में जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, वो भी काफ़ी इसको सहायता दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको यहाँ से सहायता सप्लाई चेन भेजी जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यूके, जर्मनी है, यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरणों और हथियारों को के अगले 2 बड़े आपूर्ति करता है। इस आर्टिकल में मुख्य रूप से क्या बताया गया था कि अभी अभी ये युद्ध थमने वाला नहीं है, अभी इसका काफ़ी दूर तक जाने की संभावना है, जब तक मतलब दोनों तरफ से आग लगती रहेगी, मामला बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ कुछ इसमें की टर्म है जो अपने काम के नहीं है।
केवल इतना, ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। क्यों इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था इसलिए इंपॉर्टेंट लगा कि मैपिंग इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जो अभी काम की मामला है ना, कि चलो आईआर के अंदर यदि ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस के एग्जाम में, तो वहाँ तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने विचारों को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन प्री एग्जाम में तो फैक्ट आते हैं ना, अच्छी मैपिंग आती है, तो उसको देख लेना आप। तो यहाँ पे जितने भी, जैसे इसमें आप इसको थोड़ा ढंग से समझोगे ना कि रूस का कौन कौन सा क्षेत्र में रूस कब्जा कर चुका है, देखना आप इस मैप में दिखाया गया है कहाँ पे रूस का कंट्रोल है। ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हो। इसके अलावा मतलब काफ़ी इसमें दिया गया है। तो आपको क्या जानना है, जैसे क्रीमिया की लोकेशन कहाँ पे है, ब्लैक सी की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। चलो ये आज का होमवर्क है, और ये मैं चाहे कितना ही पढ़ा दूँ, आपको पढ़ाने से नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे ना ये प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे वर्ल्ड का मैप आपने अपनी दीवार पर चिपका रखा है, वो केवल चिपकाने के लिए नहीं है, उसको देखने के लिए भी है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप एक काम करो, उठो, वीडियो को पॉज करो, उठो, सामने जो आपने चिपका रखा है उस पर आज जाओ और उसको ये देखो। मैं कैसे देखना है कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यूक्रेन है, ठीक है, यहाँ पे रूस है, तो यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से लगती है, ठीक है, किन किन देशों से लगती है ये देखना है। यहाँ पे जैसे काला सागर है, तो काला सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, इनकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इतने क्वेश्चन गिना सकता हूँ इन टॉपिक से, मैपिंग वाले टॉपिक से, कि भूमध्य सागर के इन देशों की सीमा लगती है नहीं लगती है, ये शहर किस दौरान चर्चा में रहे हैं, किस देश में है, किन की सीमाएँ लगती है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और विशेषकर देखना ये क्षेत्र जहाँ पे मतलब जैसे ये जो रीजन है ना, इनको तो ज़रूर देख लेना आप, जहाँ जहाँ मतलब रूस ने कब्जा किया है और जहाँ पे संघर्ष आपस में चल रहा है। जितने ये देश दिए गए मैप में है ना, अजीब से नाम है, ठीक है, अजीब से नाम है। यहाँ पे जैसे एक नदी भी है, इसको निप्रो बोलेंगे क्या, मतलब हाँ निप्रो ही होगी शायद, ठीक है, नदियों का नाम भी अजीब सा इनका। तो ये आप जरूर देख लेना इस मैप में। और यहाँ पे इसमें दिया गया कि मतलब कौन कितना मतलब खर्चा कर रहा है, कितना मतलब उनको दिया जा रहा है नाटो के देशों में, मतलब एक तरह से पूरी डिटेल दी गई है। लेकिन ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, ठीक है। काम की चीज़ें क्या है, ये है हमारे काम की, जो अभी हम बात कर रहे थे। जैसे कैसे अभ्यास करना है, अभी जो मैं बता रहा था आपको ऐसे करना है। जैसे आप यूक्रेन को पकड़ो, तो यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। इधर नंबर 1 रूस के साथ में, दूसरा बेलारूस है, तीसरा पोलैंड है, ठीक है, स्लोवाकिया है, 4 हंगरी है। थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लेना, मेमोराइज कर लेना, एक दो बार देखोगे समझोगे। यहाँ पे मोल्डोवा है, ठीक है, रोमानिया की भी लग रही है यहाँ पे सीमा, काला सागर की भी यहाँ पे सीमा लग रही है। क्रीमिया किसका है, रूस का प्रांत है, रूस का दिखाया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। पूरा पूरा देख लेना किन किन की बाउंड्री किन के साथ लगती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लास्ट ईयर में कह रहा था आएगा आएगा, लास्ट ईयर तो नहीं आया, लेकिन इस बार आ जाएगा, क्योंकि यूपीसी 1-2 साल पीछे भी चलता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यदि यूपीसी प्री निकालना है तो ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हो, जैसे मैं डेली आपको क्या बोलता हूँ कि इससे भी संभावना बनेगी, उससे भी संभावना बनेगी, यानी अपना पैटर्न ही ये रहता है कि संभावना बने। 100% आया नहीं आई वो तो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई तो करें, कोशिश तो करें उस दिशा में कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम पढ़ें, ठीक है। यही मेरा काम होता है, इसलिए मैं आपको 1.5-2 घंटे का वीडियो नहीं पढ़ाता हूँ। मैं आपको वो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप तो 2-4 टॉपिक पढ़ाते हो, ठीक है, बाकी टॉपिक तो पढ़ाते नहीं हो। अब मेरे पास ना तो इतनी क्षमता है, ना मेरा अनुभव कहता है कि आपको मैं 1.5 घंटे का PhD करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। जिनको पढ़ना है तो जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ते रहो, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अपना तो इतना ही है कि जैसे अपने द हिंदू के वीडियो को 10,000 लोग डेली देख रहे हैं, तो 10,000 लोगों का ही प्री निकलता है जो सही दिशा में तैयारी करते हैं। इतने ही सीरियस होते हैं पढ़ने वाले, ठीक है। बाकी 5 लाख बैठते हैं जिनमें से 10-15 हज़ार लोग ही प्री निकालते हैं, ठीक है। तो आप भी उन कैटेगरी में आना चाहते हो कि आपके किसी भी कंडीशन में प्री न रुके। तो जैसे हम, मेरा अनुभव है कि आप ऐसे करते रहो, अपनी तरफ से करते रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल ये वीडियो देखोगे तभी प्री निकलेगी, लेकिन सही दिशा में करते रहो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये तो हमारा टॉपिक हुआ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसमें सारे डाटा डायग्राम यहाँ पे आपको मिल गए पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसको देख लेते हैं। प्री में 2018 की प्री में क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट करके बताओगे 37 का आंसर क्या है। हालांकि मैं तो कर सकता हूँ कि इनको सबको मिला के कि हाँ ये इसमें होगा, ये उसमें होगा, लॉजिक लगा के आराम से, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। इसको आप देना इसका जवाब। और दूसरे का जो 90 का क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। 2022 के एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं मैपिंग वाले, लगभग 8 क्वेश्चन मैपिंग के 2022 के एग्जाम में आए थे। और ज्योग्राफी का मतलब मैपिंग ही है, ज़्यादातर ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट की बजाय मैपिंग ज़्यादा आती है, ठीक है। इसका भी 90 का भी आप जवाब देना कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आज का अच्छा आंसर दे दिया क्या मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं कभी कभी ऐसा रखता हूँ कि 1-2 क्वेश्चनों का जवाब देना है, मतलब, लेकिन यहाँ पे आंसर दे दिया, कोई बात नहीं। इस पर थोड़ा सा अब आंसर दे दिया तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कैसे आपको करना है इसको ना। जैसे अब चलो आंसर सामने है तो चर्चा करना आसान भी हो जाएगा, आप बोलोगे, लेकिन मेहनत करोगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो इसमें जैसे कैटालोनिया क्यों सही है, क्योंकि ये उस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में था।
स्पेन में इसको लेकर ये इसको अलग करने की इसमें रेफरेंडम वगैरह कुछ विवाद चल रहा था। तो मुझे एक बात तो श्योर था कि 2018 का प्री मैंने निकाला था, मेंस पे लिखा था, ठीक है। तो एक बात श्योर थी कि कैटोलोनिया तो एक हो जाएगा, ठीक है। क्रीमिया भी बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्रीमिया 2014 से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। उस समय भी यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी ऐसा चल रहा था, तो ये तो पता था कि कहाँ नहीं होगा, हंगरी में तो नहीं होगा। कन्फ्यूज़ करने वाला ये था कि या तो यूक्रेन में होगा या रूस में होगा, ये कन्फ्यूज़ कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हंगरी अपना तो मामला बन ही गया, तो जहाँ 2 है हटा देंगे, ये तरीका होता है, 2 हटा दो। 3 आपका वैसे भी मतलब 1 आपका वैसे भी श्योर है, देखो, तो दूसरे वाले को क्यों देखेंगे हम, जब हमारे पास ये है कि 1 श्योर है। देखो कितना आसान तरीके से निकाला। ये एक अप्रोच होती है, आपको लगता है सामान्य अप्रोच है, बिल्कुल सामान्य, लेकिन ये भी क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करना चाहिए, जो श्योर हो उसको पहले रख लो। जैसे एक बार दोबारा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हैंडल करना चाहिए। कैटलोनिया आपको पता है श्योर है, सबसे ज़्यादा चर्चा में, तो ये जो अखबार पढ़ता है, जो प्री दे रहा है सीरियस, उसको पता था उस समय, न्यूज़पेपर पर कंटिन्यू पढ़ रहा था कि कैटलोनिया कहाँ पे। तो 1 रखेंगे, 2 को तो पैसे भी चलो काट देते हैं हम, ठीक है। अब हमें सही करना है कि क्रीमिया 2 गलत है, बस इसको 2 जहाँ है हटा दो, लो आंसर बन गया सी। ऐसे ही करना है आपको, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल यूपीसी जैसे स्टेटमेंट चेंज कर देगा कि 2 युग्म सही है, 3 युग्म सही है, वहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसेगा। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो कि कोई गलती गुंजाइश ही नहीं रहे, ठीक है। दूसरा है कि भारत क्या कर रहा है, अपना मिशन भेजने वाला है कहाँ पे, सूर्य के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन जून जुलाई तक शुरू होगा, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा इस साल जून जुलाई के आसपास आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। और इसमें क्या होगा, सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, ठीक है, पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुए थे, उनको लेकर ये चर्चा में था। तो जो आदित्य L1 मिशन है, इसको इसरो द्वारा जो L1 कक्षा है, अब L1 कक्षा क्या है, मतलब आप L1 कक्षा को ऐसे समझो कि जैसे सूर्य और पृथ्वी है, उनके बीच में एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का बराबर सा नजर आता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें फायदेमंद होता है ये, कि यहाँ पे जब हम उपग्रह स्थापित करते हैं या कोई चीज़ें छोड़ते हैं, सेटेलाइट वगैरह या अन्य जो जैसे आदित्य L1 मिशन छोड़ेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी भी कम खपत होगी, ऐसी उपयुक्त लोकेशन होगी जहाँ पर इसके गिरने की भी संभावना कम हो जाएगी और ये लगातार चक्कर लगाता रहेगा। इसके बारे में आगे मैंने डिटेल दी है, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन को इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। अब L1 कक्षा क्या है, इसके बारे में आगे अगली स्लाइड में एक बहुत अच्छी डिटेल है। ये क्या है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको, लैग्रेंजियन बिंदु है। तो L1 कक्षा आदित्य L1 को लगातार सूर्य की ओर देखने की अनुमति देती है, इससे ये फायदा रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको। और आदित्य L1 में कुल क्या है, 7 पेलोड है। कुछ डिटेल कई बार जब प्री में फैक्ट ये बनेंगे ना स्टेटमेंट, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बनेंगे, अच्छा इसमें 10 पेलोड है, 5 पेलोड है, तो इसमें कुल क्या है, 7 पेलोड है। और जिनमें प्राथमिक पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनग्राफ, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में इसको लेकर कुछ चर्चा में था, इसलिए ये आर्टिकल द हिंदू में आया था, ठीक, न्यूज आई थी। तो पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनग्राफ है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन किया गया। ये बन सकता है फैक्ट, ठीक है, बिटवीन द लाइन फैक्ट बनेगा तो ऐसा बन सकता है कि इसका निर्माण इसने किया, ठीक है। अन्य 6 पेलोड इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी डिटेल जो न्यूज़पेपर में आती है उनको इकट्ठा करता रहना चाहिए, यहीं से फिर करंट अफेयर में के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे, इसको बोलने में मुझे अटपटा लग रहा है, ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है, ये क्या होता है, एक एक डिटेल यहाँ पे है। तो ये कौन सा पॉइंट है, इसका आज से है कि अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां 2 अंतरिक्ष निकाय जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका नाम कैसे रखा था, जो इतालवी और फ्रांसीसी कोई गणितज्ञ था, जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इसको रखा गया है। तो लैग्रेंज पॉइंट पर क्या होता है कि एक खगोलीय निकाय जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव दूसरे जैसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को समाप्त कर देता है। मतलब ऐसी दोनों के यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एक तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट पर रखी गई कोई भी चीज़ पृथ्वी और सूर्य की ओर समान रूप से खिंचेगी और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ घूमेगी, तो ये फायदा मिलता है इसका। और इन बिंदुओं का उपयोग करने पर क्या होगा, प्राय अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जा सकता है। देखो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा मिशन है। ये आपके यूपीएससी मेंस GS3 में भी आ सकता है। GS3 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस और टेक के जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये बिंदु आपके पॉइंट काम के, वहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी वाली चीज़ याद नहीं रहे ना, कि आप तकनीकी जो शब्दावली याद नहीं रहे, तो कम से कम ये बेसिक चीज़ें याद रह सकती है ना कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे सूर्य का अध्ययन करने में फ़ायदा मिलेगा। आप भारत के जो विज्ञान साइंस और विज्ञान की बात करें, काफ़ी मतलब मेक इन इंडिया चल रहा है,
अंतरिक्ष जो स्पेस का चलता है कि बाहरी उपग्रह हम छोड़ सकते हैं, उसमें हमारे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, काफ़ी पैसा बाहर से आएगा, डॉलर मिलेगा, जीडीपी को फ़ायदा होगा। तो ऐसे मेंस के दौरान ऐसे पॉइंट लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि L1 का अर्थ है लेग्रेजियन लेग्रेज पॉइंट 1 से है, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है, ठीक है। और L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग कितना 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, अथवा क्या है पृथ्वी से सूर्य के मार्ग का लगभग 1/100वें हिस्से में स्थित है, ठीक है। और लेग्रेजियन पॉइंट पर स्थित कोई भी उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी स्थिति अन्य बाधाओं के बाद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम है, ठीक है। डिटेल है कुछ बहुत सारी, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। हालांकि साइंस और टेक मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि प्री और मेंस में कुछ लिखा जा सके, प्री में कुछ रहे तो उनको हैंडल किया जा सके, ठीक है। ये आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, L1 वाले ये क्वेश्चन ना बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आया है 2022 के एग्जाम में? क्वेश्चन हमने देखा जेम्स वेब का अंतरिक्ष टेलीस्कोप का आया था, काफ़ी चर्चा में रहा था ये 2022 के दौरान। तो ऐसा ही आदित्य L1 का बन सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले भी आए हैं स्पेस को लेकर, तो मेंस के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रीम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 2016 की एग्जाम में आया था कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान के बारे में है, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया। जैसे पहला इसको क्या है कि इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है। ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष चक्रमण वाला दूसरा देश बना दिया, ठीक है, स्टेटमेंट गलत होगा। तो ऐसे करके आराम से आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर लेना। जैसे आदित्य L1 का भी ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्या क्या डिटेल आ सकती है, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक काम आ सकते हैं। इसके अलावा एक 2016 में एक और था, ठीक है, ये था ग्रीज लाइटिंग 10 GL10, जिसका हाल ही में ये समाचारों में उल्लेख हुआ है, क्या है, ठीक है, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेस के, काफ़ी साइंस और टेक के ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेसन है, और क्वेश्चन आपने देख लिए, पैटर्न देख लिया कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में।